Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Today we are going to start our chapter number 2 and that's name is Fundamental Operations on Numbers. ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। देखिए इसमें सबसे पहले आपके कुछ टॉपिक्स हैं जो हमें इस चैप्टर में कवर करने हैं। क्या है? द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डू एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ द नंबर्स अप टू 10,000. The student will be able to perform day-to-day activities like banking, buying, selling, using basic operations on numbers. ठीक है? The students will be able to choose alternative solution of the repeated addition or the repeated subtraction. Development of the intellectual and the mental level of students. ठीक है? चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। Activities related to addition and subtraction. ठीक है, देखो क्या है। In the previous class, students have learned addition, subtraction, multiplication and division on two or more than two-digit numbers. In this chapter, we will learn basic operations on larger numbers. Firstly, we will perform an activity, then revise work done in the previous class. ठीक है, तो देखिए हम इस चैप्टर में करने वाले हैं हमारे नंबर्स को। ठीक है, इन ऑपरेशंस के साथ में हम सॉल्व करेंगे लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, सो फर्स्ट है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन विदाउट कैरी। देखो नाउ वी विल डू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सम्स विदाउट कैरी। तो फर्स्ट है, देख सकते हैं आपने इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है। ठीक है, तो स्टेप 1 क्या है, आप राइट साइड से ऐड करते चलेंगे। 3 + 2 किया 5, फिर आपने सेकेंड लास्ट डिजिट को ऐड किया 1 + 1 2, थर्ड लास्ट डिजिट को ऐड किया तो ये 100 वाला 7 हो गया और ये हमने 1000 प्लेस को ऐड किया तो 6 हो गया। ठीक है, ना सब्ट्रैक्ट। देखो सब्ट्रैक्ट में क्या करेंगे, इसमें से आपको ये सब्ट्रैक्ट करना है, लास्ट से ही करेंगे। 7 - 4 किया पहले वंस वाला तो ये 3 आ गया, फिर टेंस वाला किया तो ये 6 - 3 3 आ गया, फिर हमने 100 वाली डिजिट को माइनस किया तो 5 - 2 3 आ गया, फिर हमने लास्ट 1000 वाले को किया तो 4 - 1 3 आ गया। ठीक है, चलिए नाउ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन विद कैरी। ठीक है, अभी हमने इसमें कोई भी कैरी लिया था, आप कैरी लेते हैं। इन द प्रीवियस पार्ट वी हैव डन एड एंड सब्ट्रैक्टेड नंबर्स विदाउट कैरी। इन दिस पार्ट वी विल डू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन विद कैरी। सो देख सकते हैं आप ये नंबर्स है। स्टेप 1 है कि पहले आप राइट साइड से स्टार्ट करो। 6 + 4 किया 10 आता है। ये 10 का जो लेफ्ट वाला पार्ट होता, 10 का जो राइट वाला पार्ट होता है वो नीचे रहेगा और जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो एज अ कैरी। फिर क्या करेंगे, ये जो आपका सेकंड नंबर है इसमें हम 100 वाले प्लेस को, इसमें हमें 10 वाले प्लेस को ऐड करेंगे विद कैरी। तो 5 + 6 11, 11 + 1 दिस 12, 12 का 2 यहाँ पे, देखो 12 का 2 यहाँ पे और 1 जो था यहाँ कैरी। तो अब आप देख सकते हैं 7 + 4 = 11, 11 4 और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 12। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे 12 का 2 1 एज अ कैरी। नाउ 3 + 1 4, 4 + 1 5, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 5। ठीक है, चलिए अब ये यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है सिमिलरली। ठीक है, तो देख सकते हैं राइट साइड से हमने सॉल्व करना इसको स्टार्ट किया है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 8 से हम 9 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। दैट इज व्हाई वी नीड टू टेक अ कैरी। ठीक है, तो हमने देखो क्या किया, 8 को कट कर दिया, यहाँ पे 7 आ गया और ये इसके साथ में 1 आकर ये इसको बना दिया 18। नाउ वी कैन सब्ट्रैक्ट 9 फ्रॉम 18, सो ये सब्ट्रैक्ट होकर आता है 9। अब आपने देखा था कि ये 7 था, 7 में से अभी 8 माइनस करना है। क्या ये 7 में से 8 माइनस हो सकता है? नहीं हो सकता। सो वी विल टेक 1 मोर कैरी। अगेन देख सकते हैं कि 6 जो था, अब ये 6 यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, तो ये 6 कट के यहाँ पे 5 हो गया है और ये जो 1 था वो यहाँ आ गया, तो ये कितना हो गया 17। ठीक है, अब ये हो गया 17 माइनस हमने 8 किया तो ये कितना हो जाएगा 9। नाउ आप देखिए यहाँ पे 5 है, 5 में से हम 1 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो ये हमने किया यहाँ पे। देख सकते हैं ये कितना था, यहाँ पे 5 हो गया था, 5 में से 1 किया तो ये 4 आ गया एंड द नेक्स्ट इज 5 - 2 किया तो ये 3 आ गया। ठीक है, ओके, सो द ग्रेटर नंबर स्मॉलर नंबर डिफरेंस। ठीक है, हमने पहले ग्रेटर नंबर स्मॉलर नंबर डिफरेंस निकाल दिया, वेरिफिकेशन करने हैं यहाँ पे। सो द डिफरेंस ये स्मॉलर नंबर है और ये आपका ग्रेटर नंबर आया है। ठीक है, सो द वेरिफिकेशन ऑफ द सब्ट्रैक्शन, इफ वी ऐड स्मॉलर नंबर इन द डिफरेंस ऑफ द टू नंबर, द आंसर इज ग्रेटर नंबर। ठीक है, समझ आ गया यहाँ पे क्या बोला है, इफ वी ऐड द स्मॉलर नंबर इन द डिफरेंस। डिफरेंस क्या आया था आपके पास, देखिए डिफरेंस ये वाला था और ग्रेटर नंबर ये वाला है। ठीक है, अगर आप उसमें क्या करेंगे, देखो
number in the difference of the two number, then the answer is the greater number. Okay, चलिए एग्जाम्पल करते हैं 5. फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स दिस दिस एंड दिस. ठीक है, तो देखिए हमने सम किया है कैसे, पहले 2 + 3 + 5 किया तो ये 10 हो गया. 10 का 7 1 8 8 and 8 is 16. 16 और 7 ये हो जाएगा 23. 23 का 3 यहाँ पे 2 एज अ कैरी. 8 और 2 10. 10 और 2 12. 1 एज अ कैरी. 3 1 4 4 1 4 और 4 कितना हो गया 8. 8 और 8 16. तो ये वाला आंसर है. ठीक है, सिमिलरली आप ये वाला क्वेश्चन कर लेंगे. ये देखिए सब्ट्रैक्शन का है. चलिए एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन करते हैं. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट नंबर लाइन. ठीक है, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे ये जो है एक नंबर लाइन है. एक लाइन के ऊपर हमने अलग अलग नंबर्स लिखे हुए हैं. ठीक है, so a number line is a line on which numbers are written from left to the right in ascending order. ठीक है, 0 से स्टार्ट किया हमने 1 2, ये हमने ascending order में लिखा है. एग्जाम्पल नंबर 8 देखो, add 6 and 3 with the help of the number line. देखो सबसे पहले हमारे पास ये नंबर लाइन थी, हमने 0 से सबसे पहले देखो हम 6 पर जाते हैं तो हमने 6 पर जंप लगाया. फिर हम 3 स्टेप्स और जाते हैं तो हम 6 पर थे. 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9. तो हमने देखो 3 स्टेप्स चले ना, तो आपने देखा कि हम 0 से 9 पर पहुंच चुके हैं. ओके, इट मींस आपका आंसर 9 होगा. ठीक है, ये देख सकते हैं यहाँ पे. एग्जाम्पल नंबर 9 देखो, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम द 7 विद द हेल्प ऑफ द नंबर लाइन. देखो आप सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल पुट अ साइन ऑन द 7. देखो हम यहाँ से 7 पर पहुंचे, फिर क्या करेंगे, टू सब्ट्रैक्ट 2, so go back from the right to the left. देखो हम यहाँ से 7 से 2 स्टेप बैक जाएंगे तो देख रहे हैं 7 से 6 आ गए, 6 से 5 आ गए, मतलब अब यहाँ पे है फाइनल. एंड नाउ वी विल रीच ऑन द 5 एंड दिस इज आवर आंसर. क्लियर हुआ, तो 7 - 2 कितना आ गया 5. ओके, नाउ डू इट दिस. क्वेश्चन नंबर 1, एड 4 and 2 ऑन दिस नंबर लाइन. सो 4 फर्स्ट जाना है आपको 4 and 2, यहाँ से 2 और. ठीक है, 2 स्टेप्स और, तो ये हो गया 6. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4 + 2 = 6. इसको देखो, एड 6 and 4 ऑन नंबर लाइन. चलिए ये वाला क्वेश्चन अब आप खुद से करेंगे. यहाँ सब्ट्रैक्शन देखिए, 2 फ्रॉम द 6. सो फर्स्ट वी हैव टू जंप ऑन द 6 एंड हमें उसको बैक साइड 2 स्टेप्स और ट्रेवल करने, क्योंकि माइनस कर रहे हैं हम. तो एक स्टेप ये है, एक स्टेप ये है, यहाँ पे पहुंचे. तो आप लिख सकते हैं 6 - 2 = 4. ठीक है, ये वाला आप खुद से करेंगे. क्वेश्चन नंबर 5 देखो, सॉल्व द फॉलोइंग. ठीक है, देखो चलिए इसे डी वाला करते हैं. इन दोनों को ये हो जाएगा 7 7 7 0 0 0 1 7 8 9. इसको क्या कर रहे हैं हम, प्लस करते हैं. ठीक है, तो ये 8 9 + 0 is 9, 8 + 0 is 8, 7 + 0 is 7, 7 + 1 is 8. तो ये आपका इसका आंसर है. ठीक है, यहाँ देखिए सब्ट्रैक्ट करना है. 9 9 9 में से आपको 2 3 4 माइनस करना है. 9 में से 4 माइनस किया तो ये आता है. 9 में से 3 माइनस किया 6, 9 में से 2 माइनस किया 7. दिस विल बी योर आंसर. ठीक है, नाउ सॉल्व द फॉलोइंग. चलिए ये वाला कर लेते हैं. यहाँ देखो कितना है ये 7 4 3 2 5. ठीक है, इसको प्लस करना है. 9 4 कितना हुआ, 9 4 देखिए 5 और 4 9 होता है, 9 और 9 18 होगा, तो 8 यहाँ पे 1 ऐसा कैरी. 6 4 10 10 और ये 3 13, 3 and 1 as a carry. 7 and 3 is 10, 10 and 5 is 15. So this will be your answer. ठीक है, चलिए. Now the next topic is addition subtraction with some other concept. देखो क्या है. In the previous part we have solved simple sums of addition and subtraction. In this part some other problems will be discussed. देखो, so example number 1 है, replace this star by the correct digit. तो आपके पास देखो यहाँ पे ये जो स्टार है इसकी जगह पे कोई डिजिट है, पर यहाँ पे हमें नहीं बताया है, बट वी हैव टू फाइंड दैट डिजिट. और यहाँ पे भी स्टार है, यहाँ पे भी स्टार है. ठीक है, चलिए देखते हैं. आंसर आपका ये है. तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं. आप मुझे बताओ कि यहाँ पे 4 आना चाहिए. ठीक है, मतलब 5 और 6 को हमने जब प्लस किया तो कितना आता है, 5 और 6 कितना होगा आपका 11, पर यहाँ पे हमें 4 चाहिए. इट मीन्स अगर आप 11 में 3 और जोड़ देंगे तो हमारे पास 14 आएगा. 14 का 4 यहाँ पे आ जाएगा, 1 एज अ कैरी हो जाएगा. इसको प्लस करते हैं 5 और ये 5 कितना हो गया 10, पर यहाँ तो 2 है ना,
तो 10 प्लस 2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 12। इसका मतलब यहाँ 2 आएगा, 1 एज अ कैरी आएगा। तो आपको समझ में आ गया कि ये नंबर क्या था, ये वाला 3 था और ये वाला जो नंबर है हमने 2 प्लस किया है तो यहाँ आ जाएगा 2। सिमिलरली 8 प्लस 1 ये 9, 9 प्लस 1 इज 10, 10 और ये हो गया 12। तो यहाँ पे 12 आना है, मतलब 1 तो ये है और 2 यहाँ पे एक और आएगा। ठीक है, देख सकते हैं आंसर यही है 1 2 2 4। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करेंगे। सब्ट्रैक्शन देखो, रिप्लेस बाय द करेक्ट। देखो 6 माइनस 4 किया, ठीक है, 6 माइनस 4 करेंगे तब तो 2 ही आएगा, लेकिन आप किस नंबर में से 2 माइनस करें कि आपके पास 3 आएगा, बताओ। अगर आप देखो 5 में से 2 माइनस करते हैं तब 3 आता है ना, तो ये आ गया 3। ऐसे ही 4 में से आप क्या माइनस करोगे, यहाँ 1 आए, तो 4 में से आप 3 माइनस करेंगे तब आएगा। इसकी जगह पे तो यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ 3 आ गया, और 3 में से -1 किया तो ये 2 आ गया। ठीक है, देखिए ये आंसर है। चलिए अब ये वाला आप खुद से करेंगे। चलिए फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो इसमें क्या करना है, पहले इन दोनों को प्लस करना है, या प्लस किया, फिर जो भी आंसर आएगा उसको उसमें से 32 माइनस करना है। तो इन दोनों को प्लस किया तो 88 आया, और इसमें से 88 में से हमने 32 माइनस किया तो आंसर आता है 56। ठीक है, सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन अब आप खुद से करेंगे। नाउ डू इट। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें भी आपको क्या करना है, रिप्लेस ईच बाय द करेक्ट साइन। चलिए, सो 7 प्लस कौन सी डिजिट होनी चाहिए जो यहाँ पे 8 लेकर आएगी, तो 7 और यहाँ पे होनी चाहिए 3, तभी 8 आएगा। 3 प्लस 1 क्या होता है 7, और 6 में प्लस 2 करोगे तब आएगा 9। ठीक है, सिमिलरली आप ये वाले पार्ट्स कर लेंगे, इसके 3 पार्ट्स। 2 देखो, सॉल्व द फॉलोइंग। चलिए इसका सी वाला पार्ट करते हैं। पहले हमें इन दोनों को माइनस करना है, मतलब 6 3 7 में से माइनस करो 4 5 2। ठीक है, देखिए ये माइनस किया तो यहाँ पे आ गया 5। 3 में से 5 माइनस नहीं हो सकता, सो वी नीड टू टेक अ कैरी। ये हो गया यहाँ पे 5, यहाँ पे हो गया 13। 13 में से 5 माइनस करो तो ये आता है आपका 8। तो यहाँ से 5 माइनस 4 इज 1, तो ये आ गया। अब आपको 185 में प्लस करना है 3 1 5, तो ये हो जाएगा 5 5 10, 8 1 1 10 हो गया, और ये हो जाएगा यहाँ पे 5, तो मतलब 500। ओके, चलिए अब इसके बाकी पार्ट्स आप खुद से सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अर्लियर वी लर्नड सम ऑफ सिंपल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। नाउ इन दिस पार्ट वी विल सब्ट्रैक्ट एडिशन एंड द सब्ट्रैक्शन ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ डेली लाइफ। ठीक है, चलिए देखिए इसमें और हम करते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 1 में, फाइंड द सम ऑफ दिस दिस एंड दिस। ठीक है, तो ये देखिए ये वाला सम तो आपको आता है इजीली। 7 + 2 + 1 इज 10, ये 0 1 एज अ कैरी, 6 6, देखिए 7 7, ये 14 हो जाएगा, 14 और ये 6 कितना हो जाएगा 20, 0 2 एज अ कैरी, ये 5 2 7, 7 और 3 10, 10 0 1 एज अ कैरी, 4 दिस वन 5 5 एंड 1। ओके, सो ये हो जाएगा आपका 5 2 7 और 8। ठीक है, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, 1 एज अ कैरी। नाउ ये वाला, तो ये फाइनली यहाँ पे 10 हो जाएगा। ओके, सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे डिफरेंस निकालना था आपको। 7 6 1 3 में से आपको ये वाला सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, क्या 3 में से आप 6 माइनस कर सकते हैं, नहीं कर सकते, सो वी नीड टू टेक अ कैरी। हमने 6 ये 1 को कट किया, 0 हो गया, यहाँ पे हो गया 13, 13 में से हमने 6 माइनस किया तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 7, तो ये 7 हो गया। अब ये 0 में से आप 5 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, सो वी विल टेक अ कैरी, ये कट करके 5 हो गया, और यहाँ पे हो गया 10। अब 10 में से हम 5 माइनस करते हैं तो 5 आ गया, 5 में से 4 माइनस किया 1, 7 में से 1 माइनस किया 6, दिस विल बी योर आंसर। ओके, तो देखो इसमें वर्ड प्रॉब्लम है, देयर आर 2676 men and 2571 women and these are children in a village, so find the total population of the village। तो क्या करना है आपको, तीनों को सम करना है। ठीक है, देखिए इन सबको आपने क्या कर दिया, यहाँ पे सम कर दिया, सो टोटल पॉपुलेशन हो जाएगी ये 6294। ठीक है, चलिए सो द नेक्स्ट इज फाइंड द नंबर विच इज 209 मीन्स 209 मोर देन 4997। ठीक है, देखो तो टू फाइंड आउट द रिक्वायर्ड वैल्यू फाइंड द एडिशन ऑफ दिस। जब हमने इन दोनों को ऐड किया तो आप देख रहे हैं कि ये आता है नंबर हमारे पास। ठीक है, सो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। इस वाले क्वेश्चन में क्या चाहिए, टू फाइंड आउट द रिक्वायर्ड वैल्यू सब्ट्रैक्ट दिस। देखिए इसमें क्या बोला गया था आपको, 4, देखिए ये कितना है आपका 476 लेस देन दिस, लेस देन का इट मींस वी हैव टू माइनस इट, सो ये हमने माइनस किया, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है,
चलिए अब ये वाला क्वेश्चन अब आप खुद से करेंगे। ये देखिए 6 वाला, राजू बॉट अ टीवी वर्थ 4766 and almirah worth 2179 and a table worth 1100. What is the total expenditure? तो इसमें भी क्या करना है, आपने तीनों डिजिट को ऐड करना है। तो देखो ये हमने 3 डिजिट्स को ऐड कर दिया, ये आ गया, सो टोटल कॉस्ट ये हो गई। ठीक है, चलिए अब ये देखिए इसमें जो सेम एग्जांपल्स हैं ये कुछ वैसे ही है, ये सारे आपको खुद से ट्राई करने हैं। ओके, जितने ज्यादा आप क्वेश्चन ट्राई करेंगे तभी आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। ओके, तो अब हम करते हैं हमारे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, फाइंड द सम ऑफ दिस। चलिए यहाँ पे सम कर लेते हैं। 11981296 और यहाँ पे 796, इसको प्लस कर लेते हैं तो ये हो जाएगा। देखिए 6 6 12, 12 और 8 20, 0 2 एज अ कैरी, 9 9 और 9 कितना हो जाएगा, 9 3 जा 27, 27 28 29, तो 9 यहाँ पे 2 एज अ कैरी, 7 3 10, 10 और 2 12, 2 यहाँ पे 1 एज अ कैरी और ये हो जाएगा 3। सो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका बी पार्ट आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, द प्राइस ऑफ फैन इज दिस एंड द प्राइस ऑफ द कूलर इज दिस, हाउ मच टोटल अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बाय बोथ द थिंग्स। तो आपको दोनों को प्लस करना है। अगेन 1467 और 2275 दोनों को प्लस करो तो कितना हो जाएगा, 7 5 12 2 1 एज अ कैरी, ये हो जाएगा 7 7 14 4 1 एज अ कैरी, ये हो गया 7 और ये हो गया 3। सो दिस विल बी योर टोटल अमाउंट। ओके, चलिए तो हम करते हैं। अब देखिए इसमें कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए स्किप कर रही हूं, हम एक लास्ट वाला क्वेश्चन करते हैं 8th। ओके, आइए देखते हैं। द प्राइस ऑफ एन अलमीरा इज दिस एंड द प्राइस ऑफ द रेफ्रिजरेटर इज दिस, मोर देन अलमीरा। ठीक है, तो आपको मोर देन बताया गया है एंड फाइंड द प्राइस ऑफ द रेफ्रिजरेटर। ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर का प्राइस निकालना है आपको, ये दिया हुआ है क्या है, अलमीरा इज दिस एंड द प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर इज दिस, मोर देन अलमीरा। ठीक है, तो अलमीरा से कितना ज्यादा है, अलमीरा की कॉस्ट से इतना ज्यादा है, मतलब आपको क्या करना है, प्लस करना है 1595 और प्लस करना है 6055। ठीक है, ये हमने इनको प्लस किया तो ये आ जाएगा 5 5 10 1 एज अ कैरी और ये हो जाएगा यहाँ पे 10 और ये 15 5 1 एज अ कैरी, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 7। सो दिस विल बी योर आंसर। बी, फाइंड द टोटल प्राइस ऑफ द अलमीरा एंड रेफ्रिजरेटर। तो अलमीरा और रेफ्रिजरेटर की टोटल कॉस्ट निकालनी तो इन दोनों को आपने प्लस करना है। ठीक है, चलिए देखो, तो इसमें क्या करेंगे, इस वाले नंबर को चाहिए आपका, इसकी कॉस्ट, ये किसकी है आपकी, अलमीरा की, और रेफ्रिजरेटर की कितनी है, ये वाला, मतलब 7650, इनको आप प्लस करो तो ये हो गया 5, ये 14 और ये 11 12 और ये आएगा 9। सो दिस विल बी योर टोटल अमाउंट। ओके, चलिए नेक्स्ट आता है कॉलम मेथड ऑफ द मल्टीप्लिकेशन। देखो, सो इन दिस सिंपलेस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड of multiplication, in this method numbers are written in the column and its explanation is as follow। देखो क्या है, सबसे पहले ये नंबर है, हमने इसको अकॉर्डिंग टू द प्लेस वैल्यू लिखा है, पहले 1s 10s और 100 है, फिर हमने मल्टीप्लाई किया है किससे, 4 से। ठीक है, चलिए, सो द कॉलम मेथड ऑफ द मल्टीप्लिकेशन क्या है, इन दिस सिंपलेस्ट एंड द कॉलम एंड द कॉमनली यूज्ड मेथड ऑफ द मल्टीप्लिकेशन, इन दिस method numbers are written in the column, its explanation is as follow। देखो क्या है, इस नंबर को हमने फिर से वही कॉलम में लिखा है, पहले हमने 1s 10s 100 रख दिया और जो नंबर था 4 उससे हमने इसको मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन कैसे है। चलो स्टेप नंबर 2 क्या आता है, पहले आप देखिए इस वाले स्टेप में पहले 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो 4 3 जा 12 होता है, 12 का 2 यहाँ पे 1 एज अ कैरी, फिर हमने इसी नंबर को 10s वाले नंबर से मल्टीप्लाई किया है, सो 4 4 जा 16, 16 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 17, 17 का देख सकते हैं 7 यहाँ पे आ गया 1 एज अ कैरी। नाउ 4 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4 और कितना कैरी था, 1 कैरी था, तो ये हो जाएगा आपका 5। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ 5 आ गया। सो इसका आंसर चलिए समझ आ गया, ये हो गया 572। सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन देखो, 6 को 5 से किया, 6 5 जा 30, 0 यहाँ पे 3 यहाँ पे, 6 4 जा 24, 24 और 3 27, 7 यहाँ 2 यहाँ, 6 7 जा अगेन 42, 42 और ये कितना हो जाएगा 44। सो दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। मल्टीप्लाई अ नंबर विद द 2 डिजिट। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे क्या करना है,
तो फर्स्ट स्टेप यही है आपका कि इसको आपको कॉलम में लिखना है. इन कॉलम मेथड मल्टीप्लाई four ones of lower ones with the three ones upper ones and then multiply four ones by the tens upper tens. देखो तो हमने पहले जो हमारा वंस था उसको पहले हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 10 से मल्टीप्लाई किया, फिर जो टेंस वाला यहाँ नंबर है ये वाला उसको हम पहले 1 से करेंगे फिर 10 से करेंगे. ठीक है, ओके. चलिए तो हमने पहले 3 को 0 से किया, देखो 4 को 3 से किया तो 12, 2 यहाँ पे 1 एज अ कैरी, 4 को 4 से किया, 4 4 से 16, 1 17, तो ये हो गया 17. ठीक है, अब क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप आता है नाउ मल्टीप्लाई 1. ठीक है, जो लोअर वाला 1 है बाय दी 3 वंस ये वाला, और जो टेंस है उसका उससे करेंगे. ठीक है, व्हेन वी मल्टीप्लाई बाय द नंबर विद द बिलो एट द टेंस प्लेस देन राइट द 0 एट वंस प्लेस. तो आपको क्या करना है, ये जो वंस प्लेस था उसके नीचे पहले आप 0 पुट करिए. ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कीजिए. तो 1 को 3 से किया तो 3, 1 को 4 से किया तो 4. नाउ ऐड, तो अब आपके पास ये जो लास्ट वाली 2 रोज आई थी इन दोनों को क्या करना है, आपको प्लस करना है. 2 + 0 = 2, 7 + 3 = 10, तो ये 0 और यहाँ पे आ जाएगा 1, ये हो जाएगा आपका 6. तो दिस विल बी योर आंसर. एक्सपेंडेड नोटेशन मेथड ऑफ द मल्टीप्लिकेशन. देखो इसमें क्या है, नेक्स्ट मेथड ऑफ द मल्टीप्लिकेशन इज एक्सपेंडेड नोटेशन मेथड. इन दिस मेथड लार्जेस्ट नंबर इज रिटन इन एक्सपेंडेड फॉर्म अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस वैल्यू एंड मल्टीप्लाइंग ईच सेपरेटली. देखो क्या किया हमने, ये जो नंबर था लार्ज वाला उसको हमने एक्सपेंड करके लिखा है, लाइक 54 को 50 + 4 लिखा है. ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे ये हमने 5 को पहले 50 से मल्टीप्लाई किया, फिर 5 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 250 और ये आ गया 20, दोनों को प्लस किया तो ये आ गया. ठीक है, सिमिलरली ये क्वेश्चन है. चलिए, सो अनदर मेथड ऑफ द मल्टीप्लिकेशन इज लेटेस्ट algorithm. In this method, one number is written horizontally and the other number written vertically along with the grid box and then solved as follow. देखो क्या है, फैक्ट दिया है we will use 0 instead of commonly used cross. ठीक है, तो हम क्रॉस की जगह पे 0 ही यूज करेंगे. at the lower tens place 100 place while multiplying 2 or more than 2 digit multiplication. देखो क्या है, ये नंबर है हमारे पास, एक नया मेथड कर रहे हैं. ठीक है, तो आपने देखा क्या स्टेप था हमारे पास, देखिए इसमें था इन दिस मेथड वन नंबर इज रिटन हॉरिजॉन्टली, तो हमने एक नंबर को हॉरिजॉन्टली लिखा है और दूसरे नंबर को कैसे लिखा है, वर्टिकली. ठीक है, अलॉन्ग विद दी ग्रिड बॉक्स, ये बॉक्स बना हुआ है. ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट स्टेप क्या है, 8 × 4 करेंगे. ठीक है, तो 8 × हमने 4 किया तो ये कितना आ जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए नीचे क्या है, ये आपका देखिए पहले 58 और ये 4 था, तो यहाँ पे 5 और ये 4 आ जाएगा, ये कितना यहाँ पे 58 है. ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 × 4 किया, रिटन लाइक दिस. देखो 8 × 4 है यहाँ पे. ठीक है, तो ये 3 आ गया और ये 2 आ गया यहाँ पे, एंड 5 × 4 करेंगे तो ये 2 आ गया, 0 आ गया. ठीक है, राइट लाइक दिस. ओके, सो स्टेप नंबर 2, राइट वंस प्लेस नंबर ऑफ द प्रोडक्ट टू पिंक बॉक्स. ठीक है, तो हमने क्या किया, वंस प्लेस का प्रोडक्ट लिखा है किसके साथ. ठीक है, देखो पिंक बॉक्स कहाँ पे है, ये वाला है, पिंक बॉक्स ये है. तो आप देख सकते हैं राइट वंस प्लेस नंबर ऑफ द प्रोडक्ट टू पिंक बॉक्स, मतलब वंस प्लेस कौन सी है इसमें से, 58 को देखा जाए तो 8 है यहाँ पे, तो 8 और 4 का जो प्रोडक्ट था हमने क्या लिखा है, देखिए 8 और 4, देखिए 8 और 4 हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 32. 32 का ये जो वंस प्लेस है ये हमने नीचे लिखा है और 3 कहाँ लिखा था, ये टेंस प्लेस में. ठीक है, तो ये क्या है, 2 हमने कहाँ लिखा है, पिंक बॉक्स में. राइट सम ऑफ द डिजिट एडेड डायगनली. ठीक है, ब्लू बॉक्स. देखो अब डायगनली इसको प्लस कर लो, जैसे कि ये इसका 0 है, जैसे आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया ये वाला. ठीक है, तो ये करेंगे आपने, यहाँ पे 0 आ गया. ओके, चलिए, सो फोर्थ स्टेप इज ऑन 100 प्लेसेस राइट 2 ग्रीन बॉक्स. ठीक है, अब 100 प्लेस कब देखा, 100 प्लेस में आपने देखा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 and we get digit 232 which gives number 232 which is the product of 58 × 4. ठीक है, सिमिलरली एक और ये एग्जांपल दिया हुआ है. देखो क्या किया इन्होंने, पहले आपने क्या किया, देखो क्या नंबर था, 35 था, तो हमने बॉक्स बनाया 35 ये लिखा और राइट साइड में क्या लिखा है, 2 × 6 लिखा है, मतलब यहाँ पे 2 लिखा है. ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए पहले 35 × 2 किया,
35 इंटू टू शोन इन दी पिक्चर, देख सकते हैं यहाँ पे 35 कहाँ पे, ये 35 है, इंटू पहले 2 करेंगे, ठीक है, इंटू 2 से किया है तो आपने देखा कि ये देख सकते हैं 2 इंटू 5 किया तो 10 आया, 10 का 0 यहाँ लिखेंगे नीचे और 1 यहाँ पे ऊपर लिखेंगे, फिर 2 इंटू 3 करेंगे तो 6 आता है, 6 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब क्या किया, फिर स्टेप 2 में 35 इंटू 6 किया, ठीक है, 35 इंटू 6 करेंगे तब देखो, फिर इन दिस पिक्चर देखो नेक्स्ट वाला, ये वाला जो 6 था, क्योंकि आपको 26 से करना था तो हमने 6 से किया, पहले 5 को किया तो 5 6 कितना होता है 30, 30 का 0 नीचे आएगा और ये ऊपर आ जाएगा कैरी, ठीक है। अब देख सकते हैं 6 को आपने 3 से किया, सो 3 6 18 होता है, 18 का 8 यहाँ पे और 1 यहाँ पे। अब जो डायगनल्स है, ठीक है, देखो क्या है, एड डायगनली, सो सम ऑफ द डिजिट इन सेम कलर्ड बॉक्स, डिजिट आर 0 9, देखो डायगनली ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कितना है 0 9, देखो ये डिजिट थी यहाँ पे ऐड कर दो, ये वाली डिजिट यहाँ पे ऐड कर दो, ठीक है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे ये कितना हो जाएगा डिजिट में, यहाँ पे 8 और 3 कितना हो गया यहाँ पे 11, ठीक है, वी गेट दी 910, मतलब 910 आपके पास 3 नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है, ये कितना आया यहाँ पे, ये 0 आ रहा है यहाँ पे, ये 9 है, ठीक है, तो ये आ गया आपका 35 का प्रोडक्ट आ गया 910, ठीक है। सिमिलरली आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। नाउ डू इट। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग, तो अगर आपको प्रोडक्ट निकालना है तो ये हो जाएगा आपका 41 इंटू 4, इट मीन्स 4 इंटू 1 इज 4, 4 4 16, तो इसका आंसर हो जाएगा 164, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग एक्सपेंडेड नोटेशन मेथड। एक्सपेंडेड नोटेशन मेथड करना था आपको, तो कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा देखिए 52 इंटू करना है 7, ठीक है। आप देख सकते हैं या क्या मैं 52 को ऐसे लिख सकती हूँ 50 प्लस 2 और ये मल्टीप्लाई कर दूं 7 से, कर सकते हैं ना ऐसा। नाउ 50 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 5 7 जा 35 और ये 0, और प्लस में 7 इंटू 2 करना है तो ये हो जाएगा 14, इक्वल्स टू से प्लस करते हैं तो ये हो जाएगा 4, यहाँ पे 6 और ये 3, सो दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। नाउ द 3, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग लैटिस एल्गोरिथम, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे क्या किया था, पहले 1 इंटू 3 करेंगे, ये तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 1 इंटू 4 करेंगे, यहाँ 4 आ जाएगा, 5 इंटू 3 करेंगे 15 आता है तो 15 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, फिर 5 इंटू 4 करेंगे तो ये 20 आएगा, तो 0 यहाँ पे 2 यहाँ पे, ठीक है। अब आप इसको डायगोनली ऐड कर लेंगे तो वही आपका फिर आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 1 10 100 और 1000, ठीक है। सो हियर वी डिस्कस एन इंपॉर्टेंट रूल फॉर मल्टीप्लिकेशन। When we multiply a number by 1 10 100 and the 1000, then we can write the answer directly। देखो जब भी ऐसा कोई नंबर मिलेगा तो आप डायरेक्टली आंसर लिख पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 7 इंटू 1 यू नो दैट 7 होता है, 7 इंटू 10 70 होता है, 100 से करेंगे तो 700, 1000 से करेंगे तो 7000, मतलब जीरो, जितने भी जीरोस आप वहां पे मल्टीप्लाई कर रहे हो वही आपको उस डिजिट के लास्ट में लगा देने हैं, ठीक है। सो ओके, व्हेन वी मल्टीप्लाई फर्स्ट नंबर बाय द सेकंड नंबर एंड देन सेकेंड नंबर बाय द फर्स्ट नंबर, आंसर विल रिमेन सेम, ठीक है। देखो 7 इंटू 10 इंटू 7 किया या फिर 7 इंटू 10 करो, आंसर तो सेम ही आएगा। 10 इंटू 7 करो 70 आया, 7 इंटू 10 करो तब भी 70 आया, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं 9 इंटू 0 किया तब भी 0 आया, 0 इंटू 9 किया तब भी 0 है। इफ वी मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 0 और 0 इज मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर, आंसर विल बी ऑलवेज 0, राइट। 8 इंटू 1 किया तो 8 आया, 1 इंटू 8 किया तब भी 8 आया। सो इफ वी मल्टीप्लाई अ नंबर बाय द 1 और द 1 इज मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर, सो द आंसर विल ऑलवेज द नंबर इटसेल्फ, ठीक है। आपने देखा कि 8 का 8 ही आपको मिल रहा है, ठीक है। डू इट नाउ, फिल इन द ब्लैंक। देखो 4 इंटू 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 5 इंटू 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 50, 6 इंटू 100 करेंगे तो ये 600, 190 इंटू 0 करेंगे तो 0, यहाँ 90 है और यहाँ पे कितना है 1900 है, तो मतलब ये 900 था, 19 और ये 100 था, ठीक है। यहाँ देखेंगे ये 100 है तो ये 2 zeros हैं और यहाँ पे आ जाएगा 16, ठीक है। यहाँ पे देखिए 10 इंटू 1000 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10,000, 9 इंटू 1000 इज 9000। चलिए अब ये बाकी के पार्ट्स आप खुद से सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। सो इन द प्रीवियस पार्ट वी हैव लर्न टू सॉल्व द मल्टीप्लिकेशन सम्स विद द डिफरेंट methods. In this part we will
learn use of multiplication in the problem of daily life. ठीक है, देखो अब एग्जांपल है हमारे पास, the cost of one almirah is 2169. Find the cost of the 4 such almirahs. ठीक है, तो आपको एक की कॉस्ट गिवन है, आपको 4 की निकालनी है. वी हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय द 4 टाइम्स. तो ये हो जाएगा आपका, देखिए मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया. ठीक है, नाउ सैलरी ऑफ द चरण सिंह इज दिस पर मंथ. ओके, एंड हाउ मच अमाउंट ही अर्न इन 5 मंथ. देखो ये 1 मंथ की है, 5 मंथ की निकालनी है, तो आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा. ठीक है, चलिए अब ये वाले क्वेश्चंस आप सिमिलरली हैं, सेम है, तो ये आप खुद से करेंगे. ओके, ये देख सकते हैं आप 15 बैग्स में निकालना है यहाँ पे, ये वाला आप खुद से करेंगे. ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए. इफ यू स्पेंड ₹30 डेली, हाउ मच अमाउंट यू वुड स्पेंड इन दी मंथ ऑफ जनवरी. ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि इफ यू स्पेंड दी 35 डेली, तो आपको पता होना चाहिए कि जनवरी में कितने डेज होते हैं. ठीक है, तो देखिए नंबर ऑफ द डेज इन जनवरी कितने होते हैं, 31. सो वी विल मल्टीप्लाई 35 इंटू 21, ये हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा. ठीक है, मतलब आपने टोटल एक मंथ में इतने स्पेंड किए हैं. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 1, कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक इज 15 रुपीज. फाइंड द कॉस्ट ऑफ द 9 सच नोटबुक. तो आपको 15 इंटू 9 करना है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 135 रुपीज. क्वेश्चन नंबर 2, देयर आर 17 पेंसिल इन अ बॉक्स. हाउ मेनी पेंसिल्स आर देयर इन 19 सच बॉक्सेस. देखो ये एक बॉक्स में दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 17 इंटू 9, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 63. 3 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, 9 1 और 6 ऐड किया 15. ठीक है, ये 15 आ गया. फिर यहाँ पे हम 0 ऐड करेंगे, ये 7 और ये 1, ये हो जाएगा, प्लस करेंगे तो ये 3, ये 12 और ये 3, तो 323 विल बी योर आंसर. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का. चलिए अब ये जो क्वेश्चन है इसमें, ये वाले मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ. ठीक है, एक 7th वाला क्वेश्चन देखो, आपको एक टेबल दी, योर मॉम वेंट टू मार्केट. ठीक है, तो ये कॉस्ट दे रखी है आपको, कितने फ्रूट्स की ये कॉस्ट है. शी वॉट 2 kg एप्पल्स, 2 kg गुआवा. हाउ मच अमाउंट शी विल पे टू द सेलर. तो देखिए 2 kg उसने कितने बाय किए हैं एप्पल्स. एप्पल की कॉस्ट कितनी है पर kg की, 120 है. तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, सो 120 इंटू 2 करूंगी तो ये आ जाएगा 240. और उसने 2 kg गुआवा भी खरीदे हैं, तो ये है 2 kg गुआवा. कितना है, 25 1 kg का है, तो 25 इंटू 2 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 50. नाउ द टोटल कॉस्ट, इसको हम प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 0 9 और 2 290. ठीक है, सो फर्स्ट का आंसर हो गया. ठीक है, इफ शी बॉट 3 kg ऑरेंजेस एंड द 2 kg pomegranate, what amount she will pay to seller. ठीक है, तो she bought 3 kg ऑरेंजेस. देखो ऑरेंज कहाँ पे, ये रहे 45 है, तो अगर हम 45 इंटू 3 करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 5 3 15 12 और ये 13 135 हो गया. और 2 kg पोमेग्रेनेट, तो यहाँ पे देखो ये हो गया 140 इंटू 2 कर दो तो ये हो जाएगा 0 8 और 2. नाउ इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये 5 11 और ये 4. ठीक है, दिस विल बी योर आंसर. चलिए नेक्स्ट आते हैं डिवीजन पे. सो इन द अर्लियर पार्ट्स वी हैव डिस्कस्ड 3 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑफ द अरिथमेटिक. इन दिस पार्ट वी विल डिस्कस द 4th ऑपरेशन ऑफ द अरिथमेटिक. ठीक है, देखते हैं. डिवीजन ऑन द नंबर लाइन. Here we shall discuss first method of the division on a number line. Distribute 12 copies among 3 children. ठीक है, मतलब आपने 12 copies को 3 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करनी है. फर्स्ट है टेक आउट 1 to 12 ऑन नंबर लाइन. तो सबसे पहले हमने नंबर लाइन बना दी है, उसको 1 to 12 हमने लिखा है. वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दिस अमंग 3 चिल्ड्रन. ठीक है, तो हमें 3 बच्चों में उनको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करनी है. मेक इट एवरी 3 स्टेप डिफरेंस. तो आपने क्या किया, 3 का यहाँ पे डिफरेंस में स्टेप्स बनाए हैं. ठीक है, मीन्स फ्रॉम 12 to 0 3 स्टेप डिफरेंस. देखो 3 का डिफरेंस बनाया हमने. तो मेथड 1 डिवीजन ऑन अ नंबर लाइन. ठीक है, हमने क्या कर लिया, डिवीजन कर लिया. कितने के गैप बने हैं, 3 के गैप बने हैं. सो 4 times copies have been distributed, so everyone will get 4 copies each. क्लियर हो रहा है यहाँ पे कि 12 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4. डिवीजन विद द रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड. देखो this is the method of the division. In this method, division can be solved by the repeated
और द कंटिन्यूड सब्ट्रैक्शन। तो इसमें क्या करेंगे आप, कंटिन्यू डिवीजन करेंगे, कंटिन्यू माइनस करेंगे यहाँ पे, तब जाके आपका डिवीजन होगा। इन दिस मेथड नंबर ऑफ द पार्ट्स इन विच द डिवाइडेड in which the dividend is to be divided, that number has to be subtracted repeatedly until 0 is the remainder number of the lines you subtracted, that is your answer। ठीक है, अब आप देखो जैसे कि मेथड 2 देखो, 28 flowers make a garland, how many garlands can be made from 112 flowers। ठीक है, आपने देखा 112 में से देखिए ये जो नंबर था 28, इससे हम क्या करेंगे माइनस, इसमें से माइनस करेंगे तो ये माइनस किया, कितना आ गया 1 गार्लैंड, 84 आ गया। फिर हम क्या करेंगे देखिए 84 में से अगेन 28 माइनस करेंगे तो ये 56 आ गया, 56 में से अगेन 28 माइनस करेंगे तो ये 20 कितना आ गया 28, एंड 28 में से 28 माइनस करेंगे तो कितना आ गया 0। सो आप देख सकते हैं कितनी गार्लैंड्स बनी है यहाँ पे, टोटल देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 गार्लैंड्स है। ठीक है, यहाँ देखिए मल्टीप्लीकेशन फैक्ट क्या है, 28 इंटू 4 किया हमने, मतलब ये जो आपका आंसर आया 4, ठीक है, जितनी बार आपने डिवाइड किया है उस नंबर को जब आप अपने डिवाइजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वही आंसर आएगा। ठीक है, जो आपका डिविडेंड था वही आएगा। ठीक है, फिर अगेन डिवीजन फैक्ट -1 किया तो क्या है, देखो 112 ये क्या था आपका डिविडेंड, इसको डिवाइड बाय 4 किया तो क्या आया आपका डिवाइजर 28 आया। सिमिलरली जब आपने इसको डिवाइड किया 28 से तो आपका 4 आया, जो कि आपका आंसर था। नाउ डिवाइडेड बाय द नंबर, गिवन एन एम्प्टी चॉक बॉक्स टू अ चाइल्ड एंड आस्क हिम टू डिस्ट्रीब्यूट इक्वल नंबर ऑफ द चॉक्स स्टिक टू 5 चिल्ड्रन, हाउ मेनी चॉक्स स्टिक टू डज एवरीवन गेट। देखो 0 डिवाइड बाय 5 किया तो कितना आ जाएगा 0 आएगा, एंड टीचर विल एक्सप्लेन व्हेन वी डिवाइड 0 बाय एनी नंबर, ठीक है, सो आंसर विल ऑलवेज रिमेन 0। तो 0 नंबर को किसी से भी डिवाइड करेंगे तो वो आपका 0 ही आएगा, लेकिन अगर प्लस करेंगे तो वही नंबर आएगा 5, माइनस किया तब भी 5 आया, मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर 0 ही आएगा, और 5 डिवाइड बाय 0 करेंगे तो आपका इम्पॉसिबल नंबर आएगा। ठीक है, मीन्स नॉट डिफाइंड। फैक्ट क्या है, व्हेन वी डिवाइड 0 बाय अ नंबर आंसर विल ऑलवेज रिमेन 0, डिवीजन बाय द 0 इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, सो यहां देखिए fill in the blanks। फर्स्ट है 18 डिवाइड बाय 9 इज 2, 9 2 जा 18 होता है, 48 ये किया तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 6 जा 7 49, ये 7 42 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 7 जा देखिए 7 6 जा। ठीक है, ओके चलिए, तो अब इसके बाकी के पार्ट्स आप करेंगे। यहाँ देखिए एक बार ये वाला कर लेते हैं, 88 डिवाइडेड बाय डैश इक्वल्स टू 22, तो हम एक काम करते हैं 88 को डिवाइड बाय 22 कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 टाइम्स, तो इसका मतलब यहाँ पे 4 टाइम है। ठीक है, 12 डिवाइड बाय 1 किया है तो ये 12 ही आएगा, डिवाइड बाय 8 किया है तो ये 0 ही आएगा। ठीक है, चलिए अब बाकी के पार्ट्स आप खुद से सॉल्व कर लेंगे। नाउ स्टैंडर्ड मेथड इसका, इस पार्ट वी विल डिस्कस द कॉमनली यूज्ड मेथड ऑफ द डिवीजन, स्टैंडर्ड मेथड ऑफ डिवीजन। देखो क्या है, ये हमारा स्टैंडर्ड मेथड ऑफ द डिवीजन है। तो आपको 623 डिवाइड 624 बाय एंड वेरीफाई, देखो बाय 6 है यहाँ पे, तो आपने देखो कैसे डिवाइड किया है, पहले 6 था, यहाँ पे 6 है तो ये 6 6 आएगा, माइनस किया इसको 0, इस टी को हमने नीचे लिया तो ये आ जाएगा आपका, देखो 2 से आपको क्या करना है, देखो अब यहाँ पे ये जो 2 है, क्या आप ऐसे 6 को डिवाइड कर सकते हैं कि 2 आ जाए। ठीक है, 6 के 2 डिवाइड नहीं हो सकता, इट मीन्स वी हैव टू टेक दिस 4 ऑल्सो। सो हमने एक 0 यहाँ पे पुट किया है, 24 हो गया। नाउ 6 4 जा 24, तो ये माइनस करके यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है, क्लियर हुआ। तो आप देख रहे हैं कि डिविडेंड दिस 624 इक्वल्स टू द डिविडेंड इनटू कोशेंट। ठीक है, डिविडेंड ये था, कोशेंट ये वाला है, कोशेंट को ठीक है इनटू द डिवाइजर और इनटू द रिमाइंडर। ठीक है, ये यहाँ पे इक्वल का साइन है। ठीक है, डिविडेंड इक्वल्स टू इक्वल, डिविडेंड इक्वल्स टू कोशेंट डिवाइजर, और ये प्लस का साइन है, प्लस रिमाइंडर। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें डिविडेंड इक्वल्स टू कोशेंट और ये डिवाइजर और ये रिमाइंडर। ठीक है, चलिए सो सिमिलरली ये वाला मेथड है। आइए डू नाउ करते हैं, fill in the boxes of question number 1 and question number 2 as directed। देखो तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है, 6 इंटू 7 इंटू 6 है, ये कितना है 42 हो गया।
यहाँ पे 36 हो गया। ठीक है, तो अब आप देखिए जैसे कि यहाँ पे 42 डिवाइडेड बाय 6 है, 42 को डिवाइड बाय 6 कर दिया तो 7 आया। तो यहाँ पे भी कर लेते हैं, कितना हो जाएगा देखिए, ये हो जाएगा आपका 36 डिवाइड बाय क्या 6 किया तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 9। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे 6 नहीं, यहाँ पे 4 होगा। ठीक है, 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा। चलिए यहाँ देखिए ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 42 डिवाइडेड बाय कितना 6 करेंगे। ओके, 42 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 6। ठीक है, चलिए देखो, तो यहाँ पे जैसे आप इसमें देख रहे हैं क्या किया हमने, इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग देखिए, पहले क्या है 36 फिर डिवाइडेड बाय ये जो नंबर था यहाँ पे, जैसे कि पहले क्या है यहाँ पे ये 7 यहाँ था, तो अब ये यहाँ पे आ जाएगा 9 और इक्वल्स टू आ जाएगा 4। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। 72 डिवाइडेड बाय 8 किया है तो 9 आया है यहाँ पे, तो 35 डिवाइडेड बाय 7 5 आया। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं 9 इंटू 4 किया है, 5 इंटू 7 करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 35। यहाँ पे कितना आ जाएगा देखो, ये हो जाएगा आपका, देखो 8 और 9 किया है, मतलब डिजिट्स को इंटरचेंज किया, तो 7 इंटू 5 करेंगे तब भी आपका 35 ही आएगा। ठीक है, अब ये जो बाकी पार्ट से आप करेंगे। चलिए, सो द क्वेश्चन नंबर 3, डिवाइड एंड वेरीफाई द सॉल्यूशन। तो डिवाइड करो, ये डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 66 डिवाइडेड बाय 6, 6 1 जा 6 माइनस किया 0 अगेन 6, 6 1 जा 6 और ये माइनस आ गया 0, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 11। ठीक है, अब यहाँ पे आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई कैसे करेंगे, देखिए इसका मैं वेरिफिकेशन कर रही हूँ, यहाँ पे वेरीफाई कर रही हूँ। तो हमारा डिविडेंड है मतलब 66 इक्वल्स टू क्या, आपका जो आंसर है मतलब क्वोशेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, और रिमाइंडर तो 0 था तो ये हो जाएगा 66। ठीक है, देखिए वेरीफाई हो गया। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग, ये नंबर है। ओके, तो इसको तो हम सॉल्व कर लेंगे ऐसे, 6 6 6 और ये 6 6 1 जा 6, ये माइनस किया, फिर यहाँ पे तो ये 1 जा 6 किया 0 और ये हमने 6 लिया, 6 1 जा 6 और ये 0, तो ये आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, कितना 1 1 1। ओके, ना क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व द फॉलोइंग। चलिए ये वाला कर लेते हैं। इसमें तो डिवाइड करना है हमें, 4 0 5 0 को डिवाइड करना है 3 से, 3 1 जा 3 माइनस किया 1, इस 0 को लिया, फिर 3 3 जा 9, यहाँ पे माइनस किया 1 आया, इस 5 को लिया, 15 और ये 0 0, तो ये आपका इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ 6th इज डिवाइड एंड वेरीफाई द सॉल्यूशन। देखिए ये डी वाला पार्ट करते हैं इसका, तो ये 4 टाइम आ जाएगा 76 और ये हो जाएगा 0 0, और इसका ये जो 0 है वो यहाँ आ जाएगा। अब इसको वेरीफाई करते हैं तो ये आएगा आपका, देखिए कितना 760 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 40 और प्लस क्या है रिमाइंडर, रिमाइंडर तो आपके पास 0 है। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं इससे, तो देखो कितना हो जाएगा 4 9 जा 36 और ये 4 1 जा और ये हो जाएगा 7 और ये आ गया 0, तो ये देख सकते हैं आपका सेम आया है यहाँ पे। ठीक है, सिमिलरली आप इसके और भी पार्ट्स हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नाउ द सेकंड टॉपिक इज, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेटमेंट सम्स ऑफ डिवीजन। So far we have discussed simple problems of the division. Now we shall discuss about the problems related to division in our daily life. ठीक है, तो एग्जाम्पल से चेक करते हैं। A gardener has 720 marigold flower plant and he planted all the plants in 6 rows equally. How many plants are there in each row? ठीक है, तो हमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। So number of the marigold flowers कितने हैं, 720 है। Number of the rows for the planting कितनी है, 6 है। फिर नंबर ऑफ द फ्लावर्स इन ईच रो कितना आएगा, यहाँ पे 720 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे। देखिए ये डिवाइड किया तो कितना है आपके पास 104, इट मींस कि इसका आंसर क्या है 120 ही है। Therefore there will be 120 plants in each row. Okay, चलिए, so the next question is, a labor earns 2450 in a week, what is his daily earning? देखिए डेली अर्निंग निकालनी है, ये एक वीक की अर्निंग है। तो एक वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं, तो हम इसे 7 से डिवाइड कर देंगे। तो ये देखिए
हमने 7 से डिवाइड किया तो आपका आंसर आ गया 350। ठीक है, मतलब डेली वो 350 की अर्निंग करता है। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन आप खुद से कर लेंगे। नाउ ये वाला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन मॉर्निंग असेंबली 161 स्टूडेंट्स स्टैंड इन द 7 रोज इक्वली। 7 रोज में, ठीक है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्टैंड इन ईच रो। देखो हम इसे 161 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो देखिए 7 2 जा 14 होता है, माइनस करेंगे तो 2 आ गया, ये 1 आ गया, 7 3 जा 21, माइनस किया 0, सो इसका आंसर आपका हो जाएगा 23। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अ फार्मर हैज प्रोड्यूस्ड 4250 kg wheat in his field. One bag is required to fill for the 50 kg of the wheat. And how many such bags are required to fill 4250 kg wheat? ठीक है, डिवाइड कर देंगे ऐसे, देख सकते हैं यहाँ पे 4250, इससे डिवाइड करेंगे 50 से तो ये हो जाएगा, देखिए 50 को 58 टाइम्स करेंगे तो 400 आ जाएगा, 8 टाइम्स करा तो ये आ गया 400, माइनस किया 25 और ये 0 यहाँ पे 250, फिर यहाँ पे 4 जा करेंगे तो 200, इसे हम 5 जा करेंगे तो ये आ जाएगा 250 0 0। ठीक है, सो आपका आंसर हो जाएगा, ये हमने 5 से किया तो ये आपका आंसर आ गया 85। ठीक है, चलिए अब आपको तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर आ गया है आपका 85। ठीक है, चलिए अब ये जो इसके क्वेश्चन है ये आपको खुद से ही सॉल्व करने हैं। ठीक है, इसमें डिवीजन ही करना है, बहुत इजी है। चलिए तो देखिए लास्ट में हमें समरी दी हुई है, क्या क्या हमने इस चैप्टर में किया है। फर्स्ट, चिल्ड्रन आर एबल टू परफॉर्म 4 बेसिक ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन up to the number 10,000. Children are able to understand transaction, banking, buying, selling in daily life. Now, children are able to perform basic operations, perform activities related to the weight, distance, money, transaction in daily life. Fourth is, children are able to multiply and divide instead of repeated addition and repeated subtraction and respectively to remove hurdles in daily life. The last is, children are able to understand different methods of the multiplication and division of 2-digit number. देखिए हमने ये चैप्टर बहुत अच्छे से कर लिया है सारा। ठीक है, इसमें लास्ट में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, ये सारे क्वेश्चंस आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए ये चैप्टर हमारा यही फिनिश होता है। आई होप आप सबको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम मिलेंगे एक नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय।